गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय सीनियर्स। आज हमारा टॉपिक है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसे बताने से पहले थोड़ी बातें बता देता हूं आपको। जैसे कहते हैं ना मॉडले मिंटो, तो मॉडले वर्ड जो पहले आ रहा है वो क्या है? वो भारत सचिव है, जो किसका? ब्रिटिश संसद का सदस्य है। और मिंटो साहब कौन है? तत्कालीन वायसराय। ये वायसराय के लिए प्रयुक्त है और ये आपका किसके लिए है? भारत के सचिव के लिए। अब मॉडले मिंटो सुधार की जो कोर चीज है वो ये है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना क्यों? जिससे भारत की जो दो मेन कम्युनिटीज हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनके बीच में विरोधाभास बढ़े और ब्रिटिशर्स को आराम से शासन करने के लिए समय मिल सके। क्यों ऐसा हो रहा था? हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, 1909 में अभी हम हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1905 आपको याद आएगा, जिसमें क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन साहब ने प्रशासनिक कारण बताते हुए बंगाल के दो हिस्से कर दिए, लेकिन स्वदेशी आंदोलन उन्हें झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि बंगालीज काफी प्रबुद्ध थे और वो जानते थे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। विरोध इतना खतरनाक था कि फाइनली 1911 में इन्हें बैक करना पड़ा। और इसी के क्रम में मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने, आपने सुना होगा मिंटो के बारे में कि इन्होंने कहा था कि मैं विषदंत बो रहा हूं। अब मैं उतना थ्योरी नहीं बताऊंगा। मिंटो साहब ने 1906 में हेल्प किया और वो बन गया आपका मुस्लिम लीग। अब पहले तो इन्होंने जो बड़े लीडर्स थे, जैसे आपके सर सैयद अहमद खान हैं, या ऐसे सभी लोग जो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत कुछ देने वाले हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ सपोर्ट के लिए तैयार किया। या ये कहिए कि एक ऐसा ग्रुप डेवलप करने की कोशिश की हिंदू से भी और मुस्लिम से भी, कि वो किसी तरह से जो कांग्रेस है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक था उस वक्त, उसे काउंटर किया जा सके। भारतीयों में से ही ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो भारतीयों की सबसे बड़ी संस्था तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर सके, जिससे अंग्रेज सुकून से भारत में शासन कर सके। अब इस क्रम में पहले बड़े नेताओं पर उन्होंने हाथ रखा और बाद में आम जनता को उसमें शामिल करने के लिए उन्होंने क्या किया? इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। आप समझ सकते हैं क्या था? आम जनता जो है वो ये सोचे कि ब्रिटिशर्स हमारे हित में सोच रहे हैं, तो कौन हित में नहीं सोच रहे हैं? आप समझ सकते हैं। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब हम मेन बातें देख लेते हैं इसकी क्या है। इस अधिनियम को मॉडले मिंटो के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि हो गई थी। जैसे कि सेंट्रल जो परिषद थी उसमें 16 से बढ़कर के 60 लोग हो गए, और प्रांतीय विधान परिषद में संख्या कहीं 20 थी, कहीं 50 थी, वो अकॉर्डिंगली जैसे रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अंग्रेज चतुर थे, उन्होंने क्या किया? सेंट्रल जो आपकी परिषद थी उसमें संख्या को इस तरह से डिजाइन किया कि चुने हुए लोग, यानी निर्वाचित लोग, यानी जो उनके लोग थे, उनकी संख्या फिर भी किसमें रही? बहुसंख्यक रही। आई थिंक 27:5 का रेशो रहा था। और उसमें क्या हुआ? सेंट्रल में तो इन्होंने पकड़ बना ली क्योंकि वहां पे विधान बनाना था उन्हें, लेकिन प्रांतीय क्षेत्रों में जो गैर सरकारी लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लिबरलाइजेशन के उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए। जैसे इस अधिनियम में दोनों स्तरों पर विधान परिषद का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे, बजट पर संकल्प रखा जा सकता, और भी चीजों पर आप संकल्प रख सकते हैं। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा था। और कौन थे ये? सत्येंद्र प्रसाद। कौन थे? सत्येंद्र नाथ। कहां गए? एक भारतीय सदस्य बनाए गए और उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा, सॉरी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उन्हें बनाया गया।
इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। ये पहले भी था लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया। इस अधिनियम, ये मैं बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसी के साथ आप इन ब्रीफ समझ लें कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो तरीका था जिससे कि भारत में उन्होंने फूट डालो राज्य करो को अच्छे से इंप्लीमेंट किया। वो सीडलिंग की, वो बीज डाल दिया, जिसके बाद लगातार हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में विवाद शुरू हुआ और फाइनली जाकर भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत की तरफ गया। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।